यहाँ पे बात को एकदम ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझेंगे। ये बात आया समझ में ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपका, जब हम क्वेश्चन बोलेंगे तो आप ये वीडियो को दोबारा देखिएगा तो वो सारा क्वेश्चन मतलब क्या है सर आपका लिख दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन बोल के आप मार्क करेंगे तो क्वेश्चन है वो वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है सर आपका, व्हेन मतलब हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, ये सवाल है। उसका जवाब क्या है सर आपका, सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय मतलब क्या है सर आपका रॉबर्ट हुक, मतलब क्या है सर आपका 1665। उसके बाद अगर आंसर ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछा आपसे कि हाउ डिड ही डिस्कवर सेल, तो वो माइक्रोस्कोप बनाया था, वो क्या कर रहा था, कॉर्क का एक छोटा सा पीस को स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसको मतलब क्या है सर आपका छोटा छोटा ब्लॉक नज़र आया, जैसा ब्लॉक मतलब क्या होता है सर आपका, मॉन्क जहाँ रहते हैं वहाँ पे वैसा ब्लॉक हो तो उसको सेल कहा जाता है। तो इसलिए जो चीज़ वो देखा उसको वो क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो सेल कम्स फ्रॉम द, सेल कौन सा वर्ड से, सेल का मतलब क्या होता है, लैटिन में सेल का मतलब क्या होता है सर आपका, लिटिल रूम, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, स्लेडियन और श्वान मिल के मतलब क्या है सर आपका 1839 में मतलब क्या है सर आपका सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी एंड व्हेन। तो मतलब क्या है सर आपका, स्लेडियन एंड श्वान प्रपोज्ड मतलब क्या है सर आपका सेल थ्योरी इन 1839, ठीक है? उसके बाद आंसर क्या है, जो सेल थ्योरी क्या बोलता है, सेल थ्योरी स्लेडियन और श्वान का सेल थ्योरी ये बोलता है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज़ द सेल। तो उस वक्त मतलब क्या सर आपको दो ही तरह का लिविंग बीइंग के बारे में पता था, एक मतलब क्या था सर आपका प्लांट और एक मतलब क्या सर आपका एनिमल था। तो स्लेडियन और श्वान दोनों में से एक मतलब क्या था आपका बायोलॉजिस्ट था और एक मतलब क्या था सर आपका जूलॉजिस्ट था। तो बायोलॉजिस्ट वो होता है जो मतलब क्या करता है सर आपका प्लांट को स्टडी करता है, और जूलॉजिस्ट वो होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल को स्टडी करता है। तो दोनों ये पाया कि प्लांट का भी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका सेल है, और एनिमल का भी क्या है सर आपका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मतलब क्या सर आपका सेल है। तो इसलिए सेल थ्योरी का पहला पार्ट वो लोग ये बोला कि मतलब जो है ना, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज़ द मतलब क्या सर आपका सेल। उसके बाद मतलब क्या सर आपका एक आया जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो 1855 में सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड किया, और वो पॉइंट मतलब क्या था, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, नया सेल जो होता है वो क्या होता है सर आपका पुराना सेल से मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो सेल थ्योरी का दो पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट ये हो गया कि मतलब क्या है सर आपका ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इज सेल। अगर मैं हम कुछ और भी बोले वर्ड्स, लेकिन मीनिंग मतलब क्या हो सर आपका वही हो, तो बात मतलब क्या सर आपका वही है। समझ रहे बात क्या बोले ना? और रुडोल्फ वर्शाव जो है वो क्या बोला सर आपको, वो ये बोला कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, विच मीन्स ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम मतलब क्या सर आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आया बात क्या बोले ना? अब अगर आप देखिए, एक प्लांट का सेल में और एनिमल का सेल में थोड़ा सा मतलब क्या होता है सर आपका फ़र्क होता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हर मतलब क्या होता है सर आपका सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है सर आपका, सेल मेम्ब्रेन के पहले मतलब क्या होता है सर आपका सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले मतलब क्या है सर आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े जो हर सेल में होता है। तो अगर आप सेल के बाहर से सेल के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ जिससे आप टकराइएगा वो चीज़ क्या होगा सर आपका, सेल मेम्ब्रेन होगा, या फिर मतलब क्या होगा सर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही चीज़ का नाम है, अलग अलग चीज़ का नाम मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये क्या सवाल है, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, या फिर व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वही सवाल है, व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ, ठीक है ना? तो लिपिड से बना और प्रोटीन से बना। लिपिड का मतलब होता है फैट, प्रोटीन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सारा का सारा मसल मतलब क्या होता है, प्रोटीन से बनता है। तो लिविंग बीइंग का जो भी बॉडी बनेगा ना वो मतलब क्या है, प्रोटीन से ही बनेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर आपका, सेल का आउटर बाउंड्री है, वो समझिए एनवेलप है जिसके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका सेल होता है। सारा का सारा सेल का कंटेंट को क्या होना पड़ेगा सर आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होना पड़ेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे होता है सर आपका, लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। लिपिड्स का मतलब क्या होता है फैट, प्रोटीन का मतलब क्या होता है सर आपका, आप जानते हैं। तो लिपिड बॉडी में जो फैट होता है वो लिपिड होता है। अब आ जाओ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन?
क्योंकि कुछ सब्सटेंस को वो अंदर आना अलाउ करता है और कुछ सब्सटेंस को मतलब क्या करता है सर आपको वो अंदर आना अलाउ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। ये बात आया समझ में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल। कुछ को अलाउ करता है, मतलब कुछ को अलाउ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आया ना? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस अंदर बाहर करता है वो कौन सा प्रोसेस के द्वारा करता है? अगर ये सवाल पूछा गया तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स। यानी कोई एक मैकेनिज्म से एंटर नहीं करता है, कोई डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है, कोई मतलब क्या होता है सर आपको ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करता है, और कोई मतलब क्या होता है सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर करता है, और कोई मतलब क्या होता है सर आपका एंडोसाइटोसिस के थ्रू मतलब क्या करता है सर आपका एंटर एग्जिट करता है। ठीक है, अब देखिए डिफ्यूजन के बारे में हम लोग पहले मतलब जो है पढ़ चुके थे, आगे डिटेल में और मतलब क्या करेंगे पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ चुके थे, फिर एक बार पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके थे, फिर एक बार पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात ये समझिए, अगर हम ये मोबाइल ऊपर उठाएं अपने आप गिर जाएगा, इसके लिए तो हमको एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ेगा ना। ये मतलब क्या सर आपका नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उठाने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो उसी तरह मतलब क्या होता है ना सर आपका डिफ्यूजन अपने आप होता है, इसमें मतलब क्या है सर आपका अगर सेल को कोई एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता है अपना। ऑस्मोसिस क्या होता है सर आपका अपने आप होता है, इसमें सेल को अपना कोई एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है सर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और जहाँ पे एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। और एंडोसाइटोसिस क्या होता है थोड़ा देर बाद मतलब क्या करेंगे सर आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा गया कि सब्सटेंस मूव अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू विच मैकेनिज्म्स, तो एक मैकेनिज्म नहीं है, बहुत सारा मैकेनिज्म है, जिसमें से क्या है सर आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मतलब क्या है सर आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाद में आएगा, यहाँ पे पहले समझिए बात को। देखिए एंडोसाइटोसिस होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये मतलब क्या सर आपका सेल है, ठीक है। तो सेल क्या करता है ना सर आपका अपना शेप अपना शेप को मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है। तो करीब आता है और करीब आने के बाद मतलब क्या करता है सर आपका अपना शेप को मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है, और शेप को चेंज करके अपने अंदर ये चीज़ को मतलब लेके फिर बंद कर देता है। नहीं, वो चीज़ को अपने अंदर मतलब क्या करता है सर आपका ले लेता है किसी तरह करके। अभी एक लेता समझिए, जैसे कि वेनम देखे थे ना, वेनम क्या करेगा, एक चीज़ को देखा तो अपने अंदर उसको समा सकता है, तो अपने अंदर समाने का मतलब जो है प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एंडोसाइटोसिस। तो इससे क्या हुआ, सेल के बाहर जो चीज़ था उस सेल के अंदर कैसे आ गया, एंडोसाइटोसिस के द्वारा मतलब क्या सर आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ लाइक दिस। अब छोड़ दो, मतलब फालतू का बहस हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम जो है मतलब क्या बहुत कम है, बस समझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे टेक्स्ट में ध्यान देना पड़ेगा। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मतलब क्या सर आपका एंडोसाइटोसिस। अब आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ना पड़ेगा। ये है व्हाट इज़ डिफ्यूजन का आंसर, ये है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस का आंसर, ये मतलब क्या सर आपका व्हाट इज़ एंडो ऑस्मोसिस का आंसर, ठीक है। और ये मतलब क्या सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो टाइप होता है, जब बाहर से अंदर आता है तो मतलब क्या होता है ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर आएगा तो एंडो ऑस्मोसिस, जब अंदर से बाहर जाएगा ऑस्मोसिस द्वारा तो मतलब क्या होगा सर आपका एक्सो ऑस्मोसिस। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे बात को ध्यान से समझ, सब बताएंगे, यहाँ पे समझिए बात को। यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले क्या पढ़ लें, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लें, ठीक है। सर केमिस्ट्री में बार बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ बताइए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसमें घुलता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्यूट, फिर तो कन्फ्यूजन हो गया ना, सॉल्वेंट। और जो घुलता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सल्यूट, और दोनों मिलके मतलब क्या बनाता है सर आपका सल्यूशन। तो अगर बोला जा रहा है कि सल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर है तो इसका मतलब क्या सर आपका सल्यूट ज़्यादा है, और बोला जा रहा है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लोअर है तो इसका मतलब क्या सर आपका सल्यूट कम है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर हायर है तो सल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर कम है तो मतलब क्या सर आपका सल्यूट कम है। फिर आप उल्टा पल्टा बोलें, कम है सॉरी। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या सर आपका सल्यूट ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है कंसंट्रेशन अगर कम है तो इसका मतलब क्या सर आपका सल्यूट कम है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है सर आपका सल्यूट का कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ सर आपका ना। लेकिन एक बात आप समझिए, जिस सॉल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा होगा उसमें सॉल्वेंट कम होगा, और जिसमें मतलब क्या सर आपका सल्यूट कम होगा उसमें क्या होगा सर आपका सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या, जहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर होगा वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका लोअर होगा, और जहाँ पे
सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लोअर होगा, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा सर आपका हायर होगा। तो अब 3 चीज़ लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं देखिए, सल्यूट, और हम यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं सर आपका सोल्यूशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए सोल्यूशन, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। आपको बोरिंग भी अगर लग रहा है ना सर तो 2 दिन झेलिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि टाइम मतलब क्या सर आपका है नहीं, देखिए एकदम बहुत अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर है मतलब क्या सर आपका सोल्यूट हायर है, समझ में आया बात क्या बोले, लेकिन सॉल्वेंट मतलब क्या सर आपका लोअर है, समझ रहे बात क्या बोले ना। और अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लोअर है, सॉल्यू हाई सॉल हाँ ये उल्टा पुल्टा मेथड मत जाइए, सॉल्यू जो चीज़ लॉजिकली समझ में आता है उसके लिए शॉर्टकट खोजिएगा तो आपके मतलब क्या दुविधा मतलब क्या बढ़ जाएगा, तो एक चीज़ लॉजिकली मतलब क्या समझ में आता है तो उसके लिए शॉर्टकट खोजने की कोई ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात समझिए, आ जाइए, सल्यूट मतलब इमेजिन कीजिए शुगर को, सोल्यूशन का मतलब इमेजिन कीजिए मतलब क्या सर आपको शुगर वाटर सोल्यूशन को, और सॉल्वेंट मतलब इमेजिन कीजिए मतलब क्या चीज़ को वाटर को। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन हायर है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका हायर होगा, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। यानी कि अगर चीनी पानी में चीनी ज़्यादा है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, लेकिन पानी का कंसंट्रेशन क्या सर आपका कम है। आया बात समझ में ना। लेकिन जब सल्यूट का कंसंट्रेशन लोअर होगा तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा सर आपका लोअर हो जाएगा, लेकिन फिर मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या सर आपका बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। यस सर। अच्छा, डिफ्यूजन किसके लिए होता है पता आपको? क्यों? किसके लिए होता है पूछा, क्यों होता है नहीं पूछा। सॉरी, डिफ्यूजन होता है सल्यूट के लिए। ये डिफ्यूजन जो होता है किसके लिए होता है सर आपका? सल्यूट के लिए। सल्यूट। और ये मतलब क्या है सर आपका, देखिए ध्यान यहाँ वहाँ अगर जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका कुछ नहीं समझ में आएगा। सल्यूट तो सल्यूट का मतलब वो सल्यूट नहीं जो फौजी लोग करता है सल्यूट। ओह, सल्यूट का मतलब आपको चीनी ऑलरेडी वाला सल्यूट। आपको ऑलरेडी पता है सल्यूट का मतलब क्या होता है, लेकिन आपका ध्यान यहाँ भटक रहा है। तो ध्यान भटकना मतलब क्या चाहिए सर आपका, नहीं चाहिए। बात समझ में आया सर आपका ना। यस सर। तो जो आपको समझ में आता है उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में जो आता है उसको एक्सप्लेन करना मतलब क्या होता है सर आपका समय का बर्बादी, और समय का बर्बादी हम लोग नहीं कर सकते, समय मतलब क्या है कम है। आ जाओ, बीच में बोलने से फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, और शुरू से स्टार्ट करने से टाइम बहुत गुजर जाएगा लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अग्री करने से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंड करके मतलब क्या सर आपका अकॉर्डिंगली मतलब क्या सर आपका है ना। यस सर। अब आ जाइए आगे क्या है, बात को समझेंगे ध्यान से। इधर देखिए, तो डिफ्यूजन जो होता है वो मतलब क्या होता है, सल्यूट के लिए होता है। तो सल्यूट जब क्या होता है सर आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है सर आपका जाता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफ्यूजन। समझ में आया बात क्या आप लेना। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, समझो ये एक टब है और टब में मतलब क्या है सर आपका पानी, मतलब टब में समझो पानी था, पानी में कलर नहीं था, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल था, तो होते होते पता है क्या होगा, होते होते वो क्या होगा ना, आइडेंटिकल टब अगर नहीं, रुक जाओ, होते होते क्या होगा अगर हम बनाएंगे आइडेंटिकल टब, तो ये जो सल्यूट है ना पूरा जगह मतलब क्या सर आपका फैल जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी फैल के ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हुआ सर आपका डिफ्यूजन हुआ। मतलब सल्यूट जब क्या होता है सर आपका सोल्यूशन में फैल जाता है, तो किस कारण से फैलता है सर आपका, डिफ्यूजन के कारण। लेकिन वो बाउंड्री क्रॉस करके मेम्ब्रेन को क्रॉस मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो सल्यूट का ताल्लुक डिफ्यूजन का ताल्लुक मतलब क्या सर आपका सल्यूट से है, यानी सल्यूट मूव कर रहा है। जब सॉल्वेंट मूव करेगा तो क्या बात हम लोग बोलेंगे, तो वो होगा ऑस्मोसिस। और सॉल्वेंट जब मूव करता है ना, तो कैसे मूव करता है बताइए, मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर आप जो फ़ोन करके बुलाएं तो उसका फ़ायदा क्या होगा बताइए, तो आना नहीं आना तो बेकार हो जाएगा। नहीं समझा बात हम क्या बोलें। एग्ज़ाम नहीं होता तो थोड़ा अलाउ कर सकते, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम तो थोड़ा भी अलाउ नहीं कर सकते ना सर। आया बात समझ में। तो अभी तक क्या बोले, आपको समझ में आया सर। ये भी करना है, इसको करने के बाद मतलब क्या करना है, क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है। तो जितना ध्यान को भटकाएंगे उतना ज़्यादा आप बोर होंगे, क्योंकि इतना टाइम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या सर आपका लगेगा।
तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि कम कम समय में करना है, Yeah. तो ध्यानपूर्वक करिए। आ जाइए, Yeah. आ जाइए, आ जाइए। एकदम बात समझ में आया क्या बोले हम? Yes, sir. तो सल्यूट But why, sir? का मूवमेंट के लिए है डिफ्यूजन, सॉल्वेंट का मूवमेंट के लिए मतलब क्या है सर आपको ऑस्मोसिस। Osmosis. ठीक है, और ये बात भी समझना पड़ेगा, सल्यूट का कंसंट्रेशन अगर हायर है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हायर है। ठीक है, अगर solution लेकिन का लेकिन concentration- लेकिन अभी कुछ मत बोलिए। सल्यूट का कंसंट्रेशन अगर हायर है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हायर है, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या है सर आपका लोअर है। आपको अगर बोलना पड़ेगा तो बिना एक्साइट हुए बोलना, एक्साइट के बाद बोलना पड़ेगा सिंपल वे में। ठीक है ना, ये बात आया Yes, समझ sir. में? But why, sir? बिकॉज इफ़ यू विल बी इन एक्साइटेड स्टेट यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो यहाँ पे आ जाइए, एक्साइटेड नहीं होना पड़ेगा आपको, आराम से स्टेबल होना पड़ेगा। यहाँ पे आइए। तो अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, हायर होता है, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा या लोअर होगा? अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है सर आपका हायर है, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका, हायर होगा या लोअर होगा? हायर होगा। लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका, हायर होगा या लोअर होगा? Lower. लोअर होगा। और अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है सर आपका लोअर है, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका, हायर होगा या लोअर होगा? लोअर होगा। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका, हायर होगा या लोअर होगा? Higher. Solvent का higher. सॉल्वेंट का हायर होगा, है ना। और सल्यूट को जब मूव करना होता है तो कौन सा रास्ता लेता है सर आपका, डिफ्यूजन का रास्ता लेता है। सॉल्वेंट को अगर मूव करना होता है तो वो कौन सा, ऑस्मोसिस का रास्ता लेता है। ठीक है ना। डिफ्यूजन में बात को ध्यान से समझिएगा, डिफ्यूजन में क्या नहीं होता है, नो मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है सर आपका, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर आपका, होता है। ये सब बात अगर आप समझ चुके हैं तभी जाके आप डिफ्यूजन को समझ पाएंगे, और तभी जाके मतलब क्या सर आपको ऑस्मोसिस समझ पाएंगे। तो आप डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब आए बात समझ में, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बायोलॉजी में कुछ भी आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा नहीं। आया समझ में बात? Yes, sir. ओके, अगर बात समझ में आए तो आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। चलो आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, द प्रोसेस ऑफ वो छोड़ दो, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो दिक्कत है सर कि आपका ध्यान इसमें है कि बोतल गिरा, हम अभी लेकिन क्या पढ़ उसमें ध्यान नहीं है। Yes, यहाँ पे आ जाइए, sir. वो छोड़ गलती से दीजिए, मार दिया। गलती से मार दिए तो अब यहाँ पे और गलती मत करो। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एकदम सिंपल है। जब मॉलिक्यूल्स क्या, ये सल्यूट वाला मॉलिक्यूल्स है, जब मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हायर कंसंट्रेशन के एरिया से Concentrating. लोअर कंसंट्रेशन के एरिया पे जा रहा है, तो वो मतलब क्या है सर आपका, डिफ्यूजन है। तो कोई भी मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेशन बिना एग्जाम्पल के, मतलब सो नहीं रहे हम. आप सो नहीं रहे तो आपको टेक्स्ट देखना पड़ेगा सर, टेक्स्ट नहीं देखने कोई मतलब नहीं है। I am practicing. You have to practice reading and you have to practice understanding. Oh, I am practicing to be stable. If you want to meditate, you can practice meditation later on. यहाँ पे आ जाइए। The process of movement of molecules of a substance from the area of higher concentration to the area of lower concentration is called diffusion. When the molecule is moving from the area of higher concentration to the area of lower concentration, it is called. When the molecule is moving from the area of higher concentration to the area of lower concentration, it is called Diffusion. diffusion. What is diffusion? Diffusion. When the molecule is moving from the area of higher concentration to the area of lower. Sir, हम बोलेंगे when the molecule is moving from the higher concentration. Area of higher concentration. Area of higher concentration to the lower area of lower concentration. It is called diffusion. Diffusion. तो D-I-F-F. do we have S-H-I-O-N. No, you don't have to say the spelling now. So do we have membrane in case of diffusion? No. So when do we have membrane? We have membrane when we In have case membrane. of Osmosis. अब छोड़ दिए उसको, आ जाइए। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डेफिनेशन बिना एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, अधूरा होता है। Yes, sir. Oxygen enter into the cell through diffusion and carbon dioxide moves out of the cell through diffusion. तो सेल के अंदर ऑक्सीजन जो एंटर करता है वो भी कैसे एंटर करता है, डिफ्यूजन के थ्रू। हाँ. और सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो भी कैसे निकलता है सर आपका, डिफ्यूजन के थ्रू। ये बात आया समझ में, एग्जाम्पल Yes, याद sir. रखना पड़ेगा। Okay, sir. डिफ्यूजन हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो
तो बराबर बराबर हर जगह चला जाए, ये कैसे हो पाता है? क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू हो पाता है। आया बात समझ में? यस सर। ठीक है, एकदम समझ में आया बात, क्या बोलेना? यस सर। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर भी सॉल्वेंट होता है, वाटर का मूवमेंट हो या कोई और सॉल्वेंट का मूवमेंट हो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन। वाटर कंसनट्रेशन बोलना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर का कंसनट्रेशन तो मतलब क्या सर आपका हाई है, लेकिन सोल्यूशन का कंसनट्रेशन क्या है सर आपका लो है। आया बात समझ में? तो यहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन बोलना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर अभी आप आगे बोलिए। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ Osmosis of both the movement of any other solvent from हड़बड़ी region नहीं of करना है, हड़बड़ी करने higher से water concentration to the region of lower water concentration is called, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ is called is Osmosis, लेकिन अभी complete नहीं हुआ। OSMOSIS। सर बदमाशी करने से सर एक चीज बोले, हम एक बात हम बता रहे देख कर बोले मेरा एक अच्छा हैबिट है और मेरा मतलब क्या है बुरा हैबिट है, और दोनों एक ही हैबिट है। क्या बताइए कि अगर सही से हम कुछ नहीं कराएंगे ना, तो मतलब क्या है ना सर आपका भले ही 4 दिन हो जाए, हम उसी में अटके रहेंगे। नहीं समझे बात हम क्या बोलें? तो आपको कैसे में अटके रहना है, नहीं, और सही से हम कराए नहीं कराए वो बात भी नहीं है। हमको जब तक ये समझ में नहीं आएंगे, सामने वाला को नहीं समझ में आया, तो हम उसी चीज़ को रिपीट करते रहेंगे। आप समझिए बात क्या बोले ना? तो आपके पास टाइम है इतना कि बार बार रिपीट करें हम इसको? नहीं तो फिर पूरा ध्यान दीजिए। द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है सर आपका? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हम लोग क्या पढ़े थे कि वो कुछ अलाउ करता है और कुछ अलाउ मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो वो क्या करता है सर आपका? वाटर को अंदर आने भी देता है और वाटर को मतलब क्या करता है सर आपका? बाहर जाने भी देता है। जब वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? बाहर हायर होता है, तो वाटर मतलब क्या होता है सर आपका? बाहर से अंदर आ जाता है। और जब वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है सर आपका? अंदर हायर होता है, तो वाटर क्या होता है सर आपका? अंदर से मतलब क्या होता है सर आपका? बाहर चले जाता है। तो वाटर जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका? अंदर से बाहर जा रहा है, तो हो रहा है क्या सर आपका? एक्सो ऑस्मोसिस। और वाटर जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका? बाहर से अंदर आ रहा है, तो वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका? एंडो ऑस्मोसिस। एंडो को याद रखेंगे एंटर से, जैसे एंटर में ENN होता है, वैसे एंडो में क्या है सर आपका? ENN है ना। और एक्सो को याद रखेंगे एग्जिट से, एग्जिट से, जैसे एग्जिट में क्या होता है सर आपका? एक्स होता है, वैसे एक्सो में क्या है सर आपका? EX है। आपको नींद आ रहा है तो भी अभी देखो वही बात आया। तो व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अब शांत रहें, एकदम शांत रहें आप। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? क्या? ऐसा सोल्यूशन जिसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन मतलब क्या है सर आपका? लोअर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बनाते हैं 3 चीज़। ये है एक वेसल, इसी के बराबर का 3 वेसल बनाते हैं। कॉपी, कॉपी, ठीक है। चलो क्या? 2 बनाते हैं, 3 नहीं बनाते हैं, आ जाइए। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हेन अ सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होगा? हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है सर आपका? ज़्यादा। तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर होता है तो कब होता है? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तभी तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका? ज़्यादा होगा। और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका? सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम होगा, है ना। अब आराम से बात को समझिए। तो यहाँ पे अपने आप से 2 सवाल पूछना पड़ा, तब जाके आप समझ पाएंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है सर आपका? जो सोल्यूशन में डाला गया उसमें पानी कम है, पानी कम है नहीं, पानी ज़्यादा है। हाँ, सोल्यूशन अब बस जो पूछेंगे बताइएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर का रहेगा तो इसलिए वाटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो वाटर का कंसंट्रेशन, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है सर।
अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, फिर आप वहाँ यहाँ टेक्स्ट नहीं देख रहे हैं, टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या है सर आपका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कुछ डाल रहे हैं तो क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है सर आपका ज़्यादा है, तो वाटर बाहर से अंदर जाएगा, और बाहर से अंदर अगर जाएगा तो सेल मतलब क्या होगा सर आपका, सेल स्वेल कर जाएगा, सेल विल स्वेल यानी फूल जाएगा। ओके, समझ रहे बात क्या आप लेना। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है सर आपका ज़्यादा है, हाँ, बात समझ में आया। यस सर। तो उस सोल्यूशन में कुछ डालिएगा तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, यानी होगा क्या, एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, हाँ, कि पानी अंदर आ रहा है ना, जो चीज़ डाला पानी उसके अंदर आ रहा है, तो हुआ क्या सर आपका, एंडोऑस्मोसिस। जैसे मैजिक बॉल एक बोल के आता था, हाँ, उसको पानी में डालते थे, हाँ, फूल के मतलब क्या बड़ा हो जाता था, क्योंकि उसमें तो पानी क्यों- ज़्यादा तो नहीं, हम अभी शांत हो जाइए आप, क्योंकि आप जब मैजिक बॉल को मतलब क्या कि पानी में डालें तो पानी क्या था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसमें पानी ही पानी है और कुछ तो मतलब सोल्यूट ना के बराबर था ना, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, इसलिए पानी मैजिक बॉल के अंदर आ गया, यानी हुआ क्या सर आपका, एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस हुआ तो मतलब क्या सर आपका, मैजिक बॉल स्वेल कर गया। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका, सेल स्वेल कर जाएगा अगर एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या सर आपका होगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर है तो मतलब क्या है सर आपको बताइए, आपको आंसर सोच सोच के अच्छे से लिखना है, तो इसलिए बात को समझिए। अगर क्या बात को समझेंगे बताइए, बात को आप ये समझिएगा कि मतलब क्या बोल रहे हैं हम इसको। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो मतलब क्या सर आपको बताइए, क्या होगा, पानी कम होगा या ज़्यादा होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो पानी कम होगा ना, हाइपोटोनिक में पानी ज़्यादा था इसलिए पानी बाहर से अंदर आया। हाइपरटोनिक का नहीं सोच रहा, तो क्या सोच रहे हैं, हाइपोटोनिक का सोच रहा, हाइपोटोनिक का सोच रहे, सोच लेंगे तब बताइएगा तो आगे बढ़ेंगे हम। उसमें पानी ज़्यादा था। ऊपर हम लोग क्या चीज़ किए थे सर, ऊपर हम लोग यही काम नहीं किए थे, हम क्या लिखे थे, नहीं उसका नहीं, मतलब वो एंडोप्लाज्मिक एंडोऑस्मोसिस का वो एंडोऑस्मोसिस सोचने का नहीं, वो एंडोऑस्मोसिस और 20 वाला जो आप बताए, सिंपल समझ में आ गया ना आपको। हम जो 3 चीज़ बनाए थे, क्या बनाए थे, सोल्यूट बनाए थे, फिर क्या बनाया, सोल्यूशन बनाए थे, फिर क्या बनाया, सॉल्वेंट बनाए थे। बताया था क्या, सोल्यूट अगर ज़्यादा है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा लेकिन पानी कम होगा। और क्या बताए थे, अगर सोल्यूट कम है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी कम होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका, पानी मतलब क्या होगा सर आपका, सॉरी हम क्या बोले, हम भूल गए सब कुछ। सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, और क्या सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं हम फिर से, सोल्यूट लिखा और क्या लिखा सर आपको बताइए, सोल्यूशन लिखा, और मतलब क्या लिखा सर आपको बताइए, सॉल्वेंट लिखा। और इस केस में, हम लोग के केस में सॉल्वेंट क्या है सर आपका, वाटर है। तो अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन हायर होगा तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हायर होगा। अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइपर सोल्यूशन। लेकिन सॉल्वेंट फिर क्या हो जाएगा सर आपका, लोअर हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आते हैं दूसरा वाला बात में, अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन लोअर है तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर होगा। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर अगर होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका, हाइपो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा सर आपका, पानी ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना, यानी सॉल्वेंट मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो जाएगा। एकदम बात समझ में आया। अब एंडोऑस्मोसिस का आराम से सोचिएगा, आराम से। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें कुछ डालेंगे तो पानी मतलब क्या सर आपका बाहर से अंदर आएगा। जब बाहर से अंदर आएगा तो ई एन सेंटर स्टार्ट होता है एंडोऑस्मोसिस। अब हम समझ गए, समझ के बात क्या आप लेना। तो जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो मतलब क्या है सर आपका, सेल स्वेल कर जाएगा। जैसे कि मैजिक बॉल को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी क्या होता है सर आपका, एक मिनट शांत रहिए। पानी क्या रहता है, हाइपोटोनिक। क्यों हाइपोटोनिक रहता है, क्योंकि पानी ही पानी है ना, सॉल्वेंट ना के बराबर है। सल्यूट सॉरी सोल्यूट मतलब क्या सर आपका, ना के बराबर है। तो इसलिए पानी अंदर आता है और मैजिक बॉल मतलब क्या होता है, स्वेल करके मतलब क्या होता है, फूल जाता है। फूल के मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आया बात समझ में। यस सर। उस तरह कोई टॉय भी रहेगा तो मतलब क्या सर आपको ऐसे ही करेगा, और सेल भी ऐसे ही करता है। आया बात समझ में ना। यस। जैसे आप चना को अगर क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो फिर होता, या किशमिश को, क्योंकि किशमिश भी सेल से बना है, लिविंग सेल का ही मतलब लिविंग थिंग का ही पार्ट था। तो किशमिश को पानी में अगर आप डालते हैं तो होता क्या है, फूल जाता है।
पानी तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना, क्योंकि सल्यूट उसमें ना के बराबर है। तो पानी अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो मतलब क्या, वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन अंदर मतलब क्या सर आपका कम है। तो इसलिए क्या होगा सर, आपका एंडोऑस्मोसिस होगा और किसमिस मतलब क्या करेगा सर, आपका स्वेल कर जाएगा। आया बात समझ में, एंडोऑस्मोसिस हुआ। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर है तो क्या होगा, वाटर का मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर है तो मतलब क्या सर, आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। इस केस में सॉल्वेंट क्या है, आपका वाटर है। तो 2 मिनट रुक जाइए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर है तो मतलब क्या सर, आपका वाटर का कंसंट्रेशन मतलब क्या है, कम होगा। तो इस बार मतलब क्या सर, आपका पानी सेल के अंदर से मतलब क्या सर, आपका सेल के बाहर मतलब क्या सर, आपका निकल जाएगा। और पानी अगर सेल के अंदर से सेल के बाहर अगर निकल गया मेम्ब्रेन के थ्रू तो हुआ क्या सर, आपका एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस अगर हुआ तो सेल मतलब क्या सर, आपका श्रिंक कर जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में क्या आप सही समझिए। ये बात नहीं, बात में नहीं समझेंगे। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है ना सर आपका, जिसमें अंदर भी वही कंसंट्रेशन है बाहर भी वही कंसंट्रेशन है, तो कुछ नहीं होगा। ना सेल स्वेल करेगा, ना सेल मतलब क्या सर, आपका श्रिंक करेगा। मतलब ना एंडोऑस्मोसिस होगा, ना मतलब क्या सर, आपका आइसोऑस्मोसिस होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ आप देख क्या बता रहा है, देखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सोच के बोलिएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है सर, आपका हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है ना, सल्यूट ज़्यादा है, पानी मतलब कम है। समझ रहे बात क्या बोले ना, सल्यूट ज़्यादा था, पानी कम था, तो इसलिए पानी अंदर से बाहर गया, अंदर से बाहर आ गया। यानी ये सब जो रेड ब्लड सेल था वो मतलब क्या सर, आपका श्रिंक कर गया। समझ रहे बात क्या आप लेना, एकदम क्लियर। आइसोटोनिक सोल्यूशन में जैसा शेप था वैसा ही मतलब क्या रहा सर, आपका शेप रहा। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या मतलब होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पानी का कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा है तो बाहर से मतलब क्या सर, आपका अंदर आएगा, अंदर आया तो मतलब क्या सर, आपका एंडोऑस्मोसिस होगा। इसलिए देखिए कोई सेल जो है स्वेल करके फट भी गया, कभी कभी ऐसा होता भी मतलब क्या सर, आपका है। अब देखिए नया प्रोसेस आप पढ़ लें किसके बारे में, एंडोसाइटोसिस के बारे में। तो आप बायोलॉजी में तो पढ़े हैं ना, कुछ मतलब जो है लिविंग बीइंग एक सेल से ही बनता है। तो जो लिविंग बीइंग मतलब क्या होता है सर, आपके एक सेल से बनता है, उसको मतलब वो क्या सर, आपका अमीबा होता है। असल में वेनम जो बनाया ना मार्वल में, अमीबा से इंस्पिरेशन मतलब क्या सर, आपका लेके बनाया है। तो जैसे ऐसे मतलब क्या होता है सर, आपका अमीबा मूव करता है, वैसे ही वैसे मतलब क्या वेनम मूव करता है। उसको कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसको कुछ खाना होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका उसको अपने अंदर ले लेता है। इंसान को खा लेता तो नहीं, वो इंसान को तो नहीं खाएगा, वो मतलब अपने जितना साइज उसको वही सब चीज़ खाएगा ना। तो वो होता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा। नहीं अभी को नहीं खोल सकते हैं, इसको खा सकते हैं, अमीबा खा सकते हैं, इसको खा सकते हैं। फिर आप मजाक करें। उसको कुछ खाना होता है तो मतलब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस करता है। और कोई चीज़ मतलब बॉडी से बाहर निकालना होता है तो क्या कहता है सर, आपका एक्सोसाइटोसिस करेगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस का डेफिनेशन समझिए, द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल बाय सेल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अमीबा गेट्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। तो अमीबा खाना ऐसे ही खाता है, एंडोसाइटोसिस। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए। अब देखिए सेल वॉल आया, न्यूक्लियस आया, ध्यान से पढ़िए। जिस एनवेलप के अंदर सेल का सारा कंटेंट है उस एनवेलप का नाम मतलब क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ना सर, सेल वॉल यहाँ पे लिखा हुआ तो इसका मतलब नहीं, हम जो पूछेंगे उसका मतलब उसका आंसर सेल वॉल होगा। क्योंकि नया स्टार्ट करने से पहले कुरान रिवीजन कराया जाता है ना। आया बात समझ में ना। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है सर, आपका जिस एनवेलप के अंदर सेल का सारा मटेरियल है उस एनवेलप का नाम मतलब क्या है सर, आपका सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल अगर होगा तो वो मतलब क्या सर, आपका सेल मेम्ब्रेन से ही बिगिन करेगा। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो वो क्या करेगा सर, आपका सेल वॉल से बिगिन करेगा। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक नाम मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाए या फिर सेल मेम्ब्रेन बोला जाए, एक ही चीज़ के लिए मतलब क्या सर, आपका 2 नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। जाता नहीं है, जा रहा है। अच्छा। इन प्लांट देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरा साथ टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। इन प्लांट्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल अगर है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होगा, वो कवरिंग को कहा जाएगा मतलब क्या सर, आपका सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि वो बनता है किससे, आप बताइए, पढ़ के आए ना अभी। वो बनता है सेल्यूलोज। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, किससे बनता है,
अभी सेल्यूलोज था तो नहीं, सेल्यूलोज तो अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं अभी इस वीडियो में। हम लोग पढ़े थे कि बनता है प्रोटीन से और लिपिड से, ओ लिपिड, जो कि आप भूल गए। लिपिड याद है, प्रोटीन भूल इसलिए गए क्योंकि तो लिपिड याद था, लिपिड क्यों नहीं बोले? ना हमको नहीं, हमको लगा सेल्यूलोज होगा। सेल्यूलोज तो बनेगा सेल वॉल। सेल वॉल। द प्लांट सेल इज कम्पोज ऑफ सेल्यूलोज। आपका बात देखिए, बात सच बात अगर आप बताएगा तो बात ये है, नीचे आपको सेल्यूलोज नज़र आ रहा था और आप सेल्यूलोज मतलब क्या? नहीं, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, नीचे चलिए। कम नहीं देगा। द प्लांट सेल मेरा इज, तो ध्यान ही नहीं है इधर। तो ध्यान लाना पड़ेगा इधर ना। द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ सेल्यूलोज। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल, कंपोस्ट का मतलब कंपोज मतलब बनता है, किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है सर? आपका स्ट्रेंथ देना, ताकि सेल अपना शेप को मतलब क्या कर पाए सर? आपका मेंटेन कर पाए और अपना जगह में खड़ा रहे। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग अ प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या, तो समझाना पड़ेगा। देखिए, अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल जाता है तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, जो हम लोग अगला बार एग्जाम से पहले पढ़े थे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, याद आया? अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को साथ में नाम लेंगे तो उसका नाम लेंगे क्या? प्रोटोप्लाज्म। जैसे फॉर यहाँ हूँ नहीं कर सकते हैं सर, प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि एक हूँ जो होता है दूसरा हूँ से मतलब क्या होता है सर? आपका अलग होता है ना। ये है न्यूक्लियस और ये कवरिंग जो है वो मतलब क्या है सर? आपको बताइए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये वाला चीज़ है, गोल वाला। अच्छा, बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या? न्यूक्लियस का कवरिंग है वो, सॉरी। सेल का कवरिंग है मतलब क्या सर? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मतलब क्या सर? आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, बात जो होगा वो मतलब क्या होगा सर? आपका बराबर होगा। सेल मेम्ब्रेन के साथ अगर हम न्यूक्लियस को मतलब क्या करें सर? आपका न्यूक्लियस को ऐड कर दें तो फिर क्या बनता है बताइए? तो फिर बनता है प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आया सर आपका ना? तो सेल का सारा लिविंग पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म ही होता है। अगर सेल के प्लांट सेल है भी, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल भी अगर है, तो सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लिविंग मतलब क्या सर? आपका नहीं है। इतना बात आया समझ में? सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, आई एम रॉन्ग। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, 2 मिनट रुकिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक क्या भरा हुआ है यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। आराम से सर। कोई भी आदमी जब कोई मतलब क्या सर आपको मेंटल वर्क कर रहा होगा ना, तो उसका मतलब माइंड हमेशा मतलब क्या कर रहा है सर? आपको वर्क कर रहा है। और अननेसेसरी नॉइज़ की वजह से क्या होता है सर? आपका वर्किंग में मतलब क्या होता है सर? आपका डिस्टर्ब होता है। तो वर्किंग डिस्टर्ब होगा तो काम किसका बिगड़ेगा? पूरा बात समझा? नहीं समझे? नहीं समझे आप? समझे। क्या बताया, बताइए तो। आप बताएं कि साइटोप्लाज्म, हम नहीं, वो तो हम बातें बताए, उससे पहले हम क्या बताएं? वो तो बता रहे थे, लेकिन रुक के हम क्या बताएं फिर? उससे पहले आप हम लोग को, उससे पहले नहीं, हम रुक के क्या बताएं? रुक के ये बताएं कि कोई भी आदमी को मेंटल वर्क कर रहा है तो उसका माइंड मतलब क्या सर? आपका एक्टिवली वर्क कर रहा है। और उसका माइंड जब एक्टिवली वर्क कर रहा है ना, तो मतलब क्या सर? आपका अननेसेसरी नॉइज़ जब होगा तो वर्किंग को क्या होगा सर? आपका डिस्टर्ब होगा। और वर्किंग अगर डिस्टर्ब हुआ तो मतलब क्या सर? आपका वर्किंग का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। और एफिशिएंसी कम अगर हो जाए तो नुकसान अभी किसको होगा? आपको होगा ना। तो इसलिए नो अननेसेसरी नॉइज़। उनको नींद आ रहा है इसलिए मैं ऐसा कर, नींद आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, मतलब जो है मुँह धो के आ सकते हैं ठंडा पानी से। जाइए, हाँ मुँह धो के आइए, फिर से मुँह धो के आइए। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना? आ जाइए। मुँह तो नहीं बनने। तो बोलने का मतलब क्या था सर आपका कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस तक मतलब क्या है सर? आपका साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाता है सर? आपका प्रोटोप्लाज्म। तो बोलने का ये मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म ही मतलब क्या होता है सर? आपका लिविंग पार्ट ऑफ द मतलब क्या होता है सर? आपका सेल होता है। आए बात समझ में? तो प्रोटोप्लाज्म को कभी कभी प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट कहा जाए, प्रोटोप्लाज्म कहा जाए, बात मतलब क्या सर? आपका बराबर है। ठीक है। अब देखिए, सेल श्रिंक कब करता है? सेल श्रिंक तब करता है जब वो क्या होता है सर? आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है। और सेल स्वेल तब करता है जब वो क्या होता है सर? आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? अगर प्लांट का सेल वॉल है
तो एक्सोऑस्मोसिस हुआ और वो मतलब क्या कर गया, अगर श्रिंक कर गया तो श्रिंकिंग के वजह से सेल का शेप नहीं बदलेगा, लेकिन सेल के अंदर का मतलब क्या सर आपका प्रोटोप्लाज्म का शेप मतलब क्या सर आपका बदल जाएगा, यानी प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए प्लांट में क्या होता है सर आपका सेल में सेल वॉल होता है, ताकि मतलब जब श्रिंक करे और स्वेल करे तो ओवरऑल मतलब क्या सर आपका शेप को मतलब क्या हो सर आपका फ़र्क ना पड़े। समझे बात क्या आपने? यस सर। मतलब ये श्रिंक करेगा भी तो ओवरऑल शेप मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर वही रहेगा, ये स्वेल करेगा भी तो भी मतलब क्या सर आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका वही रहेगा। जब ये स्वेल करेगा तो सेल वॉल को धक्का देगा, जब श्रिंक करेगा तो सेल वॉल को धक्का मतलब क्या देगा, नहीं देगा, बस इतना ही फ़र्क रहेगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर आपका वही रहेगा। समझ में आया बात क्या आप लेना? तो एनिमल सेल्स डू नॉट शो प्लाज्मोलिसिस बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल्स। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है पता है? जब वो स्वेल करके धक्का देने लगता है किसको, सेल वॉल को, प्रेशर देता है सेल वॉल के ऊपर, तो होता क्या है सर आपका प्लाज्मोलिसिस। और जब वो क्या होता है श्रिंक कर जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका डीप्लाज्मोलिसिस। लेकिन ये प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है सर आपका सेल वॉल नहीं होता है। अब आगे आ जाइए, सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है सर आपका न्यूक्लियस। तो जो भी सेल का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है उसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज़ अ लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। सारा का सारा सेल में क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस होता है। और क्या पता है जो इंपॉर्टेंट उसमें डबल लेयर होता है, तो न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है सर आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर आपका होता है, जिसको कहा जाता है क्या सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो चीज़ है जो कि मतलब क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से मतलब क्या कहता है सर आपका अलग करता है। ये बताया समझ में ना? तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि पूरा का पूरा सेल का मेम्ब्रेन है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के अंदर सेल के बाहर मूवमेंट अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है सर आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर मतलब क्या करता है सर आपका मूवमेंट अलाउ करता है सर्टेन सब्सटेंसेस को। अब आ जाइए आगे क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। याद रखिएगा, मतलब समझिए ये न्यूक्लियस अगर है ना तो उसमें धागा फाइन फाइन धागा वाला स्ट्रक्चर है। डीएनए होता है नहीं, क्रोमैटिन डिवाइड होने के टाइम में हाँ डीएनए होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पूरा कि क्रोमैटिन सेल डिवीजन के वक्त में बन जाता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है सर आपको न्यूक्लियोसोम से बना होता है, न्यूक्लियोसोम डीएनए से बना होता है। तो डीएनए तो होता है लेकिन बहुत लोअर लेवल में जाके पहले लेकिन डीएनए होता है। आ जाइए आगे, जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस मियोसिस। तो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और बन जाता है मतलब क्या सर आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, जैसे बताया था अभी। तो डीएनए का मतलब क्या होता है सर आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वो क्या होता है एक प्रोटीन के अंदर पैक होता है जिसको कहा जाता है, वो सब नहीं पढ़ने का आप, इतना ही काफ़ी आपके लिए। आ जाइए आगे, डीएनए सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रखता है सेल का कि उसको किस तरह ग्रो करना है, किस तरह फंक्शन करना है, किस तरह मतलब डिवाइड करना है। और मतलब माँ बाप से बच्चा लोग जो मतलब कैरेक्टर लेता है फिजिकल कैरेक्टर, वो भी मतलब क्या होता है सर आपका जीन के फॉर्म में डीएनए के अंदर होता है। तो जीन्स आर हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। अब आ जाइए न्यूक्लियोइड। अब देखिए बात क्या है, पहले ज़माने का प्राचीन जो सेल था उसका सेल का नाम मतलब क्या था, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और मॉडर्न सेल जो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका हम रॉन्ग बोले हाँ। पहले ज़माने का प्राचीन सेल जो था उसका नाम मतलब क्या था आपका प्रोकैरियोटिक सेल। और अभी जो मॉडर्न सेल है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो प्राचीन सेल के अंदर मतलब क्या था सर आपका ना, न्यूक्लियस बोले कोई चीज़ नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ था वो सब चीज़ था, लेकिन वो मतलब साइटोप्लाज्म में कहीं फैला रहता था। उसका नाम मतलब क्या था बताइए, न्यूक्लियोइड। समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वो सब नहीं था, वो सेल में कहीं भी क्या था उसका फैला हुआ था, डीएनए सेल में कहीं भी फैला हुआ था। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था तो क्या था, न्यूक्लियोइड था, है ना। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल। अगर यूकैरियोटिक सेल होता तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता, प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता। लेकिन मतलब क्या यूकैरियोटिक सेल अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपका
ये जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है और कहा जाता है न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, तो उसको कहा जा रहा है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोइड। Okay. द न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड एंड कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी न्यूक्लियस ही है लेकिन मतलब क्या सर आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए कहा गया न्यूक्लियोइड। क्योंकि अब आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट होता है। ये प्राचीन सेल है और ये मतलब क्या सर आपका मॉडर्न सेल है। Yes sir. तो प्राचीन सेल मतलब क्या सर आपका लेस एडवांस है और मतलब क्या सर आपका मॉडर्न सेल मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एडवांस है। प्रोकैरियोटिक, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, बिफोर वेल डेवलप न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है सर आपका वेल डेवलप न्यूक्लियस वाला सेल। अब आ जाइए, देखिए प्राचीन सेल होता भी छोटा था, तो वो 1 से लेके मतलब क्या सर आपका 10 माइक्रोमीटर तक होता था, है ना। और मतलब क्या है सर आपका मॉडर्न सेल होता भी बड़ा है, UM लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा माइक्रोमीटर सर। माइक्रोमीटर है, म्यू एम लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 से लेके मतलब क्या सर आपका 100 माइक्रोमीटर तक। देखिए प्रोकैरियोटिक प्राचीन सेल है, तो उसमें क्या सर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोइड है और उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट ये हो गया पागल, दोनों जगह एक ही लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोइड ऐसा नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। फिर आप गाना गाना चालू कर दीजिए, क्या है, इट कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। It contain more than 1 chromosome. जैसे मान लीजिए इंसान का अगर सेल होगा तो उसमें क्या होगा सर आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, Yes. यानी कि 46 क्रोमोसोम। पेयर का मतलब डबल हो जाएगा ना। Yes sir. अब देखिए इसमें जब न्यूक्लियस ही में मेम्ब्रेन नहीं है तो बाकी सेल ऑर्गेनल में, जब न्यूक्लियस में ही मेम्ब्रेन नहीं है तो बाकी सेल ऑर्गेनल में क्या होगा सर आपका मेम्ब्रेन कहाँ से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन नहीं होता है। और यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है सर आपका, यहाँ पे मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनल होता है। तो किसमें, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी बॉडीज़ में क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम में मतलब क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस ऑफ फिजन और बडिंग। तो अभी फिजन और बडिंग क्या होती है आपको जानना नहीं है। सेल डिवीजन अगर होता है कौन सा वाला सेल में, प्रोकैरियोटिक में, तो फिजन और बडिंग के द्वारा होता है। और इसमें अगर सेल डिवीजन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका मायोसिस के द्वारा होता है। Okay. ये बात आया समझ में ना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपके घर में कॉफ़ी है, हाँ. है ना, आपको कॉफ़ी बनाना आता है? Rough. अभी क्योंकि हमको समझिए आपको आधा घंटा और पढ़ाना है और आपका मतलब क्या सर आपका स्विच ऑफ हो रहा है, तो आप मतलब क्या बोलिए, या फिर बिना कॉफ़ी का पीस कर सकते काम तो कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ आधा घंटा और नहीं पढ़ेंगे तो काम होगा नहीं। जल्दी बताइए, थोड़ा की करते हो आप? जैसे आप बोलिए, हम जैसे नहीं बोलेंगे, आप बताइए। बिना कॉफ़ी के भी पढ़ सकते हैं। बिना कॉफ़ी के पढ़ेंगे तो आपका मतलब क्या होगा सर, आपका चार्ज तो ख़त्म हो जाएगा ना। चार्जर दे, आपका चार्जर कोई है? आपका वायर तो है। नहीं, आपका चार्ज का बात कर रहे हैं। हाँ है। अरे आपका चार्ज का बात करें, बॉडी का चार्ज का, दिमाग का चार्ज का, ओह उसका कोई चार्जर है? नहीं। आइए आ जाइए। हाँ, उसका चार्जर है। क्या चार्जर है बताइए? सोना है ना। चलिए, लेकिन सोता भी आप नहीं सकते हैं ना सर। सर सही में आधा घंटा हुआ। हाँ आधा घंटा और तो लगेगा सर, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। 10 मिनट नहीं 10 मिनट में कुछ नहीं होगा। जैसे मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी में, मतलब क्या, उठ जाओ, जैसे बॉडी में मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गन होता है, वैसे मतलब क्या होता है सर आपका सेल के अंदर मतलब क्या ऑर्गनल्स होता है, इसका डिफरेंट फंक्शन होता है। समझना है बात क्या बोले ना। जैसे बॉडी में क्या है, स्टमक है, डाइजेस्ट करना उसका काम है, आई है उसका काम देखना है। तो सेल के अंदर क्या होता है सर आपका ऑर्गनल्स। तो सबसे पहला ऑर्गनल जिसके बारे में पढ़ ले उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी अगर प्राचीन सेल है तो उसमें मतलब क्या होता है सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आया नहीं जाता है। प्राचीन सेल कौन था सर आपका, प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है सर आपका, यूकैरियोटिक सेल। one end of the endoplasmic reticulum is connected to the nuclear membrane, another end is connected to the plasma membrane। मतलब कितना ज़बरदस्त बात है, बताइए कितना ज़बरदस्त बात है।
समझिए सेल अगर है ना तो सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा कहाँ पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है। आप ये समझिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक उसका नेटवर्क बना रहता है। समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी पूरा सेल तक उसका मतलब क्या है आपका फैलाव, मतलब क्या असर आपका है, पूरे सेल को कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे आप बात को समझते हैं। यस सर बोलने से नहीं होगा सर, समझना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर बोलने से भी नहीं होगा सर, आपको समझना पड़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट क्या है बताइए कि वन एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड। देखिए दो इंपॉर्टेंट बात, पहले इंपॉर्टेंट बात क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से कवर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। किसका साइटोप्लाज्म में होता है सर, आपका यूकैरियोटिक सेल का, यानी प्राचीन सेल का नहीं होता है, मॉडर्न सेल का होता है। तो वन एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड है। अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द मतलब क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा सेल में फैला हुआ है। यस सर। तो मोस्ट यूकैरियोटिक सेल हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, दो टाइप होता है। और अधिकतर सेल में, ज़्यादातर सेल में, मोस्ट ऑफ द सेल में मतलब क्या होता है सर, आपको दोनों तरह का पाया जाता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम मतलब क्या है सर, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा मतलब क्या है सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम मतलब क्या है सर, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मतलब क्या है सर, आपका रेटिकुलम। ये बात समझना सर आपका ना। यस सर। तो क्या चीज़ है जो मतलब क्या है सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मतलब क्या होता है सर, आपका स्मूथ बनाता है, और क्या चीज़ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मतलब क्या होता है सर, आपका रफ बनाता है। तो यहाँ पे बात को समझिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स जुड़ा हुआ होता है वो मतलब क्या हो जाता है सर, आपका रफ, और जिसके साथ मतलब क्या होता है सर, आपका राइबोसोम मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं जुड़ा होता है, वो मतलब हो जाता है मतलब क्या सर, आपका स्मूथ। तो इफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विथ राइबोसोम्स इट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, but if endoplasmic reticulum is not attached with ribosomes, it will be smooth endoplasmic reticulum. So when is endoplasmic reticulum is going to be rough? When it has it ribosomes, and it is not coming with ribosome, it will be smooth endoplasmic reticulum. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में फर्क समझ में आया ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला बात क्या पढ़े थे कि वी फाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट इन यूकैरियोटिक सेल। ये बात पहले समझे थे। उसके बाद क्या समझे थे सर आपका कि वन एंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज कवरिंग द न्यूक्लियस, अनदर एंड इज अटैच्ड टू द मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कवरिंग द सेल। उसके बाद क्या पढ़ते बताइए हमको आप। उसके बाद हम ये पढ़े थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। सो इफ इट इज कमिंग विद राइबोसोम इट विल बी रफ, and if it is not coming with ribosome it will be smooth. Synthesis of lipids and fats. अभी वहाँ पे पहुँचे, अभी हम बताया वो वाला क्या नहीं बताया ना, अभी वहाँ नहीं पहुँचना, जहाँ तक बताया वहीं तक, वो बात अलग है। ठीक है, वो बात अलग है ना। तो राइबोसोम्स क्या होता है सर आपको बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मतलब क्या होता है सर आपका इंपॉर्टेंट होता है, यानी प्रोटीन को बनाने के लिए। और प्रोटीन बनाना क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, लिविंग बॉडी सारा का सारा मतलब क्या होता है प्रोटीन से ही बनता है। तो लिविंग सेल को कंस्ट्रक्ट करना हो, आपको मसल कंस्ट्रक्ट करना हो, बोन कंस्ट्रक्ट करना हो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना हो लिविंग बॉडी में, आपको प्रोटीन के द्वारा ही मतलब क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो डैट इज़ वाई सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए आगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, देखिए अपना बॉडी को आप देखेंगे तो आपको बॉडी में तीन चीज़ें मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, मसल मिलेगा, मसल किससे बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन और क्या मिलेगा सर आपका फैट और लिप्स, और क्या मिलेगा सर आपको फैट मिलेगा, और क्या मिलेगा सर आपका लिपिड मिलेगा। तो लिपिड पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी इसको छोड़ दो। एक चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। फ़ोन आया था क्या, सर ना, अच्छा फ़ोन नहीं आया था, फ़ोन किए थे लेकिन हम भूल गए बात। आप फ़ोन किया नहीं रख दो फ़ोन को। रफ एंडोप्लाज्मिक बोले, क्या बोले सर आप, हम सुबह 6 बजे उठे हुए हैं ना, लेकिन आज क्लास मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है, ख़त्म करके ही छोड़ सकते हैं, बिना ख़त्म किए मतलब क्या कर सकते हैं आपका नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए सर। व्हाट सर, आप चाय पीते हैं, नहीं पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, नहीं पीते हैं, सच बताइए कॉफ़ी है, नहीं है, उठ जाओ तब, उठ जाओ। तो नींद कैसे भागेगा। आप एक काम करिए, बचपन में पोएम पढ़े थे ना, रेन एंड गो अवे कम अगेन अनदर डे,
Rain and go away, come another day. I forgot. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go again. Rain, go to Spain. Rain, go to Spain. Do not show your face again. Okay. है ना? तो ये पोएम नहीं पढ़ना आपको. आइए हम बता रहे कौन सा पोएम पढ़ना है. बता. आपको पोएम पढ़ना है स्लीप स्लीप गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल नजम वांट्स टू स्टडी गो समवेयर एल्स बडी. चलिए उठ जाइए. I like it. आई लाइक इट ना. तो पढ़िए वो पोएम वाला कि मतलब स्लीप स्लीप गो अवे कम अगेन. नो नॉट Never रेन. come again है. नहीं स्लीप स्लीप गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल नजम वांट्स टू स्टडी गो समवेयर एल्स बडी. चलिए देखिए. नहीं वो अभी नहीं. आ जाइए. आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते. वो सब चीज़ में ध्यान मत इंग्लिश दीजिए. पढ़ाते हैं. इंग्लिश. फोकस एक चीज़ में करना पड़ता है. यहाँ पे आ जाइए. अच्छा आप इंग्लिश पढ़ाते कि नहीं? दिल कहता तो पढ़ा देते हैं. दिल नहीं कहता तो नहीं पढ़ाते. अब आ जाइए. मतलब आप पढ़ाते थे? अभी भी मेरा दिल कहता तो पढ़ा देते हैं. आ जाइए. पढ़ाने को आपको हम मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा देंगे. रख दीजिए. Political science. वो छोड़ दीजिए. Science which is done in politics. We and इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट आई एम इंटरेस्टेड इन बट इट इज़ द सब्जेक्ट आई टीच बट आई एम इंटरेस्टेड इन. हाँ ना. तो यहाँ पे आ जाइए. तो SCR का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका राइबोसोम्स उसके साथ अटैच्ड होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब होता है जब उसके साथ मतलब क्या होता है सर आपका राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है. तो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड होता है तो क्या करता है सर आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. और अगर राइबोसोम्स नहीं अटैच होता है स्मूथ होता है तो वो क्या करता है सर आपका लिपिड्स को बनाता है और मतलब क्या करता है सर आपका फैट्स को बनाता है. इतना बात याद रहेगा ना. भूल जाइएगा. याद रहेगा. अब याद रहेगा तो आगे बढ़िए. सर हर सेल ऑर्गेनल का फंक्शन आपको याद होना चाहिए. सबसे पहले हम लोग पढ़े किसके बारे में पढ़े. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है मेम्ब्रेन होता है. और ये मतलब क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्राचीन सेल में नहीं पाया जाता है. ये मतलब क्या होता है सर आपका मॉडर्न सेल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. नहीं करिए सर. पाया जाता है. सर GA क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस. व्हाट इज apparatus? अपैरेटस का मतलब तो होता है कोई टूल. लेकिन यहाँ पे अपैरेटस का मतलब क्या सर आपका टूल नहीं है. ये सेल ऑर्गेनल का नाम मतलब क्या किया सर आपका गोल्जी अपैरेटस. तो गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोसोम्स. तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है सर आपका दो चीज़ बनाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो चीज़ सेल को कवर करता है वो बनाता है. और क्या बनाता है लाइजोसोम्स बनाता है. लाइजोसोम्स क्या होता है आगे हम लोग मतलब क्या करेंगे आपको पढ़ेंगे. ये जो गोल्जी बॉडी का मतलब क्या है सर आपका स्ट्रक्चर था. अब लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइजोसोम्स कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी सेल के अंदर हजम करने के लिए एंजाइम्स जो होता है वो कहाँ पे होता है सर आपका लाइजोसोम्स में होता है. ऑल दिस एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सारा का सारा एंजाइम कहाँ बनता है सर आपका. एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन कहाँ बनता था सर. फैक्ट्रीज. एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है. तो सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनेगा. सेल का जैसे फैक्ट्रीज की तरह में बनता है. सेल प्रोटीन तो मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया और रिबोसोम्स. आपका पूरा सर्किट का क्रॉस कनेक्शन हो गया. मतलब छोड़ दो उसको. मतलब अभी थोड़ा देर ऊपर क्या पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े. और फिर क्या पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है सर आपको दो तरह का होता है. हाँ, एक होता है रफ और एक मतलब होता है स्मूथ. रफ वो होता है जिसमें राइबोसोम जुड़ा होता है और जिसमें राइबोसोम नहीं जुड़ा होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्मूथ होता है. तो रफ वाला क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है. और स्मूथ वाला क्या बनाता है सर आपका. एक मिनट रुक जाइए. स्मूथ वाला क्या बनाता है लिपिड्स एंड फैट्स बनाता है ना. तो आपको जब बोले एंजाइम प्रोटीन है तो कहाँ बनेगा. एंजाइम प्रोटीन में तो वो बनेगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. अब आया बात समझ में. अब क्रॉस कनेक्शन मतलब क्या सही हो गया. आप आ जाइए. अभी आ जाइए. आ जाइए. आ जाइए. आ जाइए. आ जाइए. आ जाइए. रिबोसोम्स में बनता है प्रोटीन. राइबोसोम अलग से पढ़े आप क्या नहीं पढ़े ना. आप तो क्या पढ़े सर आपका कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. तभी तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना पाया जिसके साथ राइबोसोम जुड़ा हुआ था. और जिसके साथ राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ था वो मतलब क्या बना पाया नहीं बना पाया. अब आ जाओ आगे. तो lysosomes contain many digestive enzymes. All these enzymes are synthesized in rough endoplasmic reticulum. They are brought to lysosomes through Golgi apparatus.
तो सारा एंजाइम जो बनता है ना सर आपका बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन लाइसोसोम्स तक वो लेके कौन आता है, गोल्जी अपैरेटस लेके आता है। और एंजाइम्स क्या करता है सर आपका, कॉम्प्लेक्स चीज़ को ब्रेक डाउन करके मतलब क्या कहता है सर आपका सिंपल बनाता है। और कभी कभी क्या होता है ना सर आपका, सेल का कोई पार्ट ख़राब अगर हो जाता है तो उसको लाइसोसोम्स क्या कहता है, हजम करता है, खा लेता है। इसलिए लाइसोसोम्स को जो चीज़ का काम नहीं होता है नेचर में, उसको नेचर मतलब क्या कहता है सर आपका, डिकम्पोज कर देता है। अब आ जाओ, डिकम्पोज इसलिए करता है ताकि उसको फिर दोबारा दूसरा काम में ले सके, मतलब रिसाइकिल करने का प्रोसेस है। आ जाओ, तो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों सुसाइड बैग? क्यों? क्योंकि जो चीज़ का काम ख़त्म हो चुका, जो ख़राब हो चुका, उसको वो खा जाता है, हजम कर लेता है, इसलिए उसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब क्या क्या पढ़ चुके हैं याद रखिएगा। गोल्जी अपैरेटस के बारे में ये पढ़ें कि गोल्जी अपैरेटस क्या होता है सर आपका, दो काम करता है। एक तो क्या करता है सर आपका, बनाता है लाइसोसोम, दूसरा क्या करता है सर आपका, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। अब सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाता है, क्या बनाता है, उसके बारे में डिटेल आपको दिया नहीं, आपको जानना भी नहीं है। लेकिन लाइसोसोम के बारे में बताया कि लाइसोसोम के अंदर होता है मतलब क्या सर आपका, बहुत सारे एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन होता है तो कहाँ बनेगा सर आपका, वो बनेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा सर आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। और राइबोसोम मतलब क्या होता है सर आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम को एंजाइम्स ला के देता कौन है सर आपका, गोल्जी अपैरेटस। ये बात आया समझ में ना? और जब सेल का कोई ऑर्गेनल या कोई पार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है, खा के मतलब क्या कहता है, पचा के मतलब क्या कहता है, बाहर फेंक देता है। इसलिए लाइसोसोम को मतलब क्या होता है सर आपका, सुसाइड बैग ऑफ द मतलब क्या होता है सर आपका, सेल भी कहा जाता है। ओके, आया बात समझ में? अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बात ये समझिए कि हम लोग खाना जो खाते हैं, खाना में मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में एक चीज़ क्या होता है, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है देता है क्या सर आपका, अमीनो एसिड, है ना। कार्बोहाइड्रेट और फैट जब ब्रेक होता है तो देता है एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और समझिए खाना आप खाए, खाना में एनर्जी है, लेकिन एनर्जी तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक मतलब क्या हो सर आपका, ऑक्सीजन का चाबी मतलब क्या हो सर आपका ना लगे, यानी रेस्पिरेशन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो वो चाबी जो लगता है, एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका, रिलीज होता है, वो होता है हर सेल में। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप बात को समझिए, यानी आप रेस्पिरेशन का दो टाइप पढ़े होंगे ना, एक पढ़े होंगे आप एरोबिक रेस्पिरेशन, एक पढ़े होंगे मतलब क्या सर आपका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मतलब क्या होता है सर आपका, रेस्पिरेशन होता है तो 38 एटीपी निकलता है। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब जो है रेस्पिरेशन होगा तो मतलब क्या निकलेगा, 2 एटीपी निकलेगा। तो आप सोचिए बिना ऑक्सीजन के अगर रेस्पायर करेंगे तो यानी आप समझिए बिना ऑक्सीजन के आपको उसी खाना में से मतलब क्या सर आपको 19 गुना कम एनर्जी मिलेगा, और ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या सर आपको उसी खाना से आपको मतलब क्या मिलेगा सर आपको 19 गुना ज़्यादा मतलब क्या सर आपको एनर्जी मतलब क्या सर आपका मिलेगा। तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करना कितना, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात क्या लेना। लेकिन बहुत सारा लोअर बीइंग को, लोअर ऑर्गेनिज्म को मतलब क्या होता है सर आपका, कम एनर्जी चाहिए होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका एनएरोबिकली, यानी विदाउट ऑक्सीजन वो क्या कहता है सर आपका, रेस्पायर करता है। अब आइए बात को आगे समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो एंड में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और क्या निकलेगा सर आपको, वाटर निकलेगा। तभी तो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं क्या सर आपका, ऑक्सीजन, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये हर एक सेल के अंदर होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, सेल्यूलर मतलब क्या सर आपका, रेस्पिरेशन। यानी हर एक सेल से ब्लड क्या कहता है, मतलब सेल से मतलब क्या होता है सर आपको, टिश्यू फ्लूइड में रहता है वो, और टिश्यू फ्लूइड से क्या होता है सर आपका, फिर मतलब क्या होता है, ब्लड लेके लंग्स तक जाता है, फिर लंग्स मतलब क्या कहता है, बाहर फेंकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन जो जाता है उसको मतलब क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड में पहुंचाता है, फिर टिश्यू फ्लूइड से मतलब क्या कहता है, हर एक सेल मतलब क्या कहता है, ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन वो सब मेरे को नहीं जाना है, अभी आपको सेल के बारे में सोचना है। ओके, नहीं हुआ तो नहीं सर, बाकी है अभी। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन सा? आप मतलब समय के बारे में भूल जाएंगे तो समय जल्दी कट जाएगा, और समय को याद रख करेंगे तो मतलब समय जल्दी कटेगा भी नहीं, और मतलब क्या समझ में ही नहीं आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है सर आपको, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या प्रोड्यूस करता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है सर आपका, वाटर प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसी में क्या होता है सर आपका, एनर्जी भी रिलीज़ होता है। एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होता है सर आपका, ATP। और ATP का मतलब क्या होता है सर आपका, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट।
तो इस फॉर्म में एनर्जी जब छोड़ता है तभी जाके हम लोग एनर्जी को मतलब क्या इस्तेमाल कर पाते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल मतलब क्या कर पाते हैं, सर अपना नहीं कर पाते। माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर आप देखेंगे तो डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए हूँ प्लास्टिड के बारे में बात जाइए। प्लास्टिड और तो किसके बारे में पढ़ चुके हैं बताइए ऑर्डर में। हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग पढ़े ER नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक। उसके बाद किसके बारे में पढ़े सर आपका गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद किसी बारे में पढ़ा सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सन कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए हम लोग को बॉडी मतलब क्या होता है, आपको पावर मिलता है। देखिए आप खोजे भी नहीं फिर भी मतलब क्या तार मिल गया, तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है बताइए। विदाउट ट्राइंग नहीं, आप सही चीज़ में ध्यान देंगे तो छोटा मोटा अपने आप हो जाएगा। आ जाओ सर। क्या सर? छुट्टी। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। देखिए दो ही ऐसा ऑर्गेनल है जिसका खुद का DNA होता है। एक DNA होता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। नहीं, DNA न्यूक्लियस में होता है और कहीं नहीं होता है। बस दो ऐसा सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे DNA खुद का होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा मतलब क्या है, प्लास्टिड। RNA नहीं, प्लास्टिड। RNA DNA का छोटा भाई है। DNA का मतलब क्या होता है सर आपको, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और मतलब RNA का मतलब क्या है सर आपका, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अभी क्या बताइए समझिए, RNA जो है वो DNA का मतलब क्या, छोटा भाई है। अब आ जाओ प्लास्टिड्स। गुड मॉर्निंग सर। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। थोड़ा देर बाद आप गुड मॉर्निंग बोल ही सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं बताइए। थोड़ा देर बाद मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 AM हो जाएगा, और 12 AM के बाद मतलब क्या है ना, अंग्रेजी हिसाब से बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। हाथ मुड़ गया मेरा, क्योंकि वो लोग है पागल, क्योंकि वो लोग मतलब क्या बोलेगा 12 बजे बोलेगा गुड मॉर्निंग, क्यों मॉर्निंग हो गया वो लोग के लिए। अब आ जाओ सर, एक चीज़ बोला, क्या बोलोगे सर। आपको आज गुड मॉर्निंग बोलना ही पड़ेगा। हाँ, हमको आज तुमको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। बट क्यों? क्योंकि हमको दिल कर रहा है बस, जैसे आपको दिल कर रहा था बदमाशी करने का, मेरा दिल कर रहा है आपको परेशान करने का। ठीक है, आ जाओ। इसलिए आ जाओ। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड क्या होता है सर आपका, प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। एब्सेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है सर आपका, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिड हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड का खुद का DNA होता है, और खुद का मतलब क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, यानी अपने लिए खुद प्रोटीन को बना सकता है और अपने आप को खुद मतलब क्या कर सकता है सर, आप रेप्लिकेट कर सकता है। सो दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो जिसके पास भी DNA होगा वो अपना वर्जन खुद बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, और मतलब क्या प्लास्टिड के पास DNA है तो प्लास्टिड खुद प्लास्टिड मतलब बना सकता है। और प्लास्टिड का मतलब क्या सर आपका 3 टाइप है। देखो ठीक, क्रोम एक आता है गूगल क्रोम में अलग अलग कलर आता है। क्रोम का मतलब ही होता है कलर। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है सर आपका, डिफरेंट कलर का प्लास्टिड। क्रोम एक जैसे कि अभी छोड़ो दो, क्रोम एक ब्राउज़र है। आ जाओ। हम तो क्रोम कलर का बात करते क्या सर, हम तो क्रोम कलर का बात करते क्रोम कलर नहीं सर। हम कैसे दिख रहे अच्छे दिख रहे हैं आप। आ जाइए, सर गंदा हो रही है ना। आ जाओ उठ जाओ। अब ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, तो जो प्लास्टिड का कलर अलग अलग कलर का होता है उसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। लेकिन ग्रीन कलर के अलावा हर कलर का प्लास्टिड कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर तो क्या कहा जाएगा उसको, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सनलाइट ट्रैप करता है, और सनलाइट ट्रैप करता है तभी मतलब जाए क्या हो पाता है सर आपका, फोटोसिंथेसिस हो पाता है। पूछा जाएगा सर ये सब। उसके बाद आप आगे आ जाइए, उठिए उसके बाद उठिए। ल्यूकोप्लास्ट का कलर नहीं होता है, और इसको मतलब क्या होता है सर आपका, फूड को स्टोर करने में काम आता है। जैसे पोटैटो में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसलिए मतलब पोटैटो मतलब क्या होता है आपका, फूड को स्टोर करता है। कलरलेस प्लास्टिक। अब आ जाइए वैक्यूल। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बात को समझिए। प्लांट सेल्स पोजेस, खत्म। नो अभी रुक जाइए। प्लांट सेल्स पोजेस लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। एनिमल सेल में या तो बहुत छोटा होता है या तो होता ही नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या है, दे स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। वैक्यूल्स क्या करता है सर आपका, वाटर को मिनरल्स को स्टोर करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ सेल्स आर डम्प्ड इन वैक्यूल्स। जितना भी वेस्ट है सब मतलब क्या होता है सर आपका, वैक्यूल्स में जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में वैक्यूल्स हेल्प करता है। टर्जिडिटी, अगर सेल फूला हुआ है तो टर्जिड है,
डिजिट है। तो इसमें भी क्या होता है सर, आपका वैक्यूल्स हेल्प करता है। अब आ जाइए एनिमल सेल। एनिमल सेल में देखिए मतलब क्या है सर, आपका सेल मेम्ब्रेन। सर एनिमल सेल कल करा दीजिए। नो सर, नहीं तो मेरा नो दिमाग सर। घुसेगा नहीं। एनिमल सेल के बारे में क्या खासियत है देख लीजिए। एनिमल सेल्स आर मतलब क्या है सर, आपका स्मॉल इन साइज। बताओ हमको। एनिमल सेल आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में क्या होता है सर, आपका सेल वॉल। लास्ट है। हमको नहीं पता, हम बोला ना समय के बारे में मत सोचिए सर। अगर जो आप नहीं, जिसकी अपेक्षा नहीं करेंगे, अगर वो मिल जाएगा तो मतलब क्या कुछ ज़्यादा होगा। मतलब इफ़ यू विल गेट समथिंग यू डोंट एक्सपेक्ट, यू विल बिकम मोर हैप्पी। सक्सेस। क्या सर? सक्सेस। क्या सक्सेस क्या सक्सेस है? इन स्टडी। इन स्टडी है ना। तो एनिमल सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होता है। प्लास्टिड एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, क्योंकि प्लास्टिड क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, मैनी एंड टेम्पररी। एनिमल सेल में क्या है सर, आपका एक ही गोल्जी अपैरेटस होता है। वो न्यूक्लियर एनवेलप के या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मतलब क्या होता है, करीब होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रियोल्स होता है। प्लांट सेल में मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल में मतलब क्या होता है सर, आपका सेल डिवीजन में काम आता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स। अब प्लांट सेल में आ जाइए। प्लांट सेल्स आर जनरली मतलब क्या सर, आपका लार्जर देन एनिमल सेल। रुक जाइए तो हम लोग प्लांट से नहीं किए सर, सेल पूरा पढ़ चुके हैं, सेल का ऑर्गेनल्स पूरा पढ़ चुके हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ ले। आ जाइए, सही चीज होता है। अभी कुछ मत बताइए। ये मार्गो साबुन की तरह लग रहा है। नीम वाला। अच्छा, ये बोलने की वजह से मतलब क्या होगा पता है सर, आपका काम बढ़ जाएगा। अब हमको नीम के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में क्या होता है सर, आपका सेल वॉल भी होता है, हाँ, जो कि मतलब क्या होता है सर, आपका सेलुलोज से बना होता है। देखिए एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता था, यहाँ प्लास्टिड है। वहाँ पे वैक्यूल स्मॉल था, यहाँ पे लार्ज है, प्योर है, परमानेंट है। स्कैटर्ड होता है। ये वहाँ पे एक ही गोल्जी अपैरेटस था, यहाँ पे मतलब क्या सर, आपका एक से ज़्यादा गोल्जी अपैरेटस जो मतलब क्या सर, आपका साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं होता है। आ जाइए, देखकर हम बोल दिया है ना। अब आ जाओ आगे। चलो, एक्सपेक्टेशन